किया गया था, 1908 नहीं का नहीं जिक्र किया गया था साइबेरिया का कि उस वक्त ऐसा हुआ था। तो मतलब एकदम से थॉट चला जाता है उस तरफ कि कहीं ऐसा ना हो कि वही वाला चीज, वही वाली सिचुएशन हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो इसलिए था कि वो पृथ्वी से टकरा गया। हाँ। देखिए, जब टकराएगा तो इम्पैक्ट जरूर होगा, उसका कुछ ना कुछ जरूर नुकसान होगा। लेकिन अभी तो प्रोबेबिलिटी यही है कि क्या आएगा, जो कि 1%, ठीक है ना। तो उसमें और वो भी अभी जो हमारे पास प्रारंभिक डाटा है, क्योंकि अभी तो हुआ है 27 दिसंबर को। तो जैसे जैसे और उसकी जो अप्रोच है बढ़ेगी, तो हमें और क्लैरिटी होगी और हम ज्यादा एक्यूरेटली उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अच्छा। इसलिए घबराने की अभी जरूरत नहीं है। वी हैव टू वेट। और ये ऐसा कई बार हुआ है कि जब शुरुआत में इस तरह की बातें उठी, और लेकिन जब टाइम आया तो बड़े आराम से साइड से गुजर गया बिना किसी नुकसान के पृथ्वी को। तो ये केस में भी ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब जैसे कि 99% वही प्रोबेबिलिटी है, आप देखिए ना। तो 1% की बात हो रही है, और 1% पे इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट हमें करना चाहिए। बहुत जल्दी हमें रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए इस रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये भी बोला गया है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नासा ने भी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी, ये क्योंकि ये लोग 24 आवर्स स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें एक ये जो उनका एटलस जो संस्था है नासा का, उसके द्वारा फंडेड है, उसने जो एस्टेरॉयड आते हैं उसका जो जमीन पे जो इम्पैक्ट होगा उसको वो मतलब ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है, और अपनी रिपोर्ट देती है। तो वो वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी अभी उस तरीके का पैनिक क्रिएट करने के लिए। और ठीक है। जब अच्छा सर, समय एक चीज़ और, आएगा। मैं अब थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पे बात करता हूँ, उसके इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट पे मैं आता हूँ। जैसे कि आपने हाँ बताया कि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि स्टेरॉइड हाँ निकल गए पास से, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने भी बहुत सुना है कि कई बार ऐसा हुआ है। क्या हाँ। हमारे साइंस के पास ऐसी कोई टेक्निक है कि हम इसका रास्ता बदल सकें? ऐसा पॉसिबल आ, होता है? ये देखिए, ऐसे फिल्में तो आपने बड़ी देखी होंगी, इम्पैक्ट फिल्म देखी होगी ना, जिसमें कि उसको मतलब इस तरीके से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया कि वो जब पृथ्वी पर पहुंचे या टकराएं, उनका नुकसान जो है वो बहुत कम हो या माइनर हो जाए, या उसमें पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर में वो आए, उसमें आग लग जाए, और वो एक बहुत ही माइक्रो एलिमेंट के फॉर्म में या ऐश के फॉर्म में यहाँ तक पहुंचे। तो वो पॉसिबिलिटीज भी हैं। अब ये है कि इसका एग्जैक्ट साइज कितना है, क्योंकि अभी साइज का भी हम एक एस्टिमेट ही लगा रहे हैं कि 40 से 100 मीटर वो बड़ा हो सकता है। डेफिनेटली इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी से डायरेक्टली टकरा जाए, तो रीजनल लेवल पे जहां वो गिरेगा नुकसान हो सकता है। लेकिन आ, वही है कि पॉसिबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात है। अभी उसका एग्जैक्ट साइज के बारे में भी आप देखिए ना, रेंज कितना है, 40 से 100 मीटर की बात हो रही है। तो अगर वो छोटा होगा, तो उसको एक एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसको मिसाइलों से तोड़ा जा सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है। मतलब बहुत सारी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में अभी तक इस तरीके की जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। दैट इज रियलिटी, दैट इज पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो वो भी कोशिश करी जाएगी। मुझे लगता है कि उसमें भी क्योंकि देखिए, अगर जान माल की बात आएगी ही, तो उसको बचाने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका यूज किया जाएगा। बट अभी, जैसा मैं आई एम कीप ऑन सेइंग दैट, कि अभी हमारे पास उतना डाटा नहीं है। बहुत ही प्रिलिमिनरी डाटा के बेसिस पे ये प्रिडिक्शन किए गए हैं। जिस तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच वाली बात है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे लगता है कि जब जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसको, जैसा आपने कहा कि उसको उसका रास्ता बदलने की या उसको छोटे टुकड़े में तोड़ने की, वो उसकी तैयारी करी जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, 32 की बात हो रही है, अभी हम 25 में हैं, तो ऑलमोस्ट 7 साल हैं। तो इस 7 साल की ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या डाटा आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, इसको किस तरीके से, इस सिचुएशन को, अगर ये टकरा ही रहा है पृथ्वी से, तो किस तरीके से इसको डील किया जाए। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये एक पृथ्वी, जो सौरमंडल है वो अभी पूरा, क्या कहते हैं कि उतना शांत नहीं हुआ है। उसमें इस तरह की जो हरकतें हैं, या
घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, वो होती रहती हैं। आपने सुना होगा जो एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसमें से कितने बड़े बड़े, मतलब एक वो बोलते हैं छोटे प्लैनेट जितने भी उसमें एस्टेरॉइड हैं, बहुत छोटा पार्टिकल से लेके, तो कभी कभी रास्ता भटक के हो सकता है वो इस मतलब अपनी जो क्या बोलते हैं, बृहस्पति ने जो ग्रेविटेशन पुल से उनको रोका हुआ है, कभी कभार हो सकता है कि वो किसी फैक्टर की वजह से बाहर आ जाते हैं और इस तरीके का किसी भी ग्रह पे जाके टकरा सकते हैं। आपने देखा है मून पे भी कितने एस्टेरॉइड जो हैं वो टकराए हैं, लेकिन अभी वो शांत है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पे भी तो ऐसे तो मीटियोर शावर्स तो होता ही रहता है, कितने सारे जो जिसको हम कहते हैं तारा टूटा, बेसिकली वो क्या है कि छोटे छोटे जो अवशेष है, वो जब ब्रह्मांड बना था उसके, वो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, और जैसे ही वो इधर पृथ्वी के सौरमंडल में घुसता है उसमें आग लग जाती है और एक ऐश के फॉर्म में, मतलब राख बन के ही वो गिर जाते हैं। कभी कभार कोई छोटा मोटा टुकड़ा जो है हमें मिल जाता है, जिसको कि आपने देखा होगा फटाफट कलेक्ट कर लिया जाता है रिसर्च के लिए कि वो किस मटेरियल का बना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि वो अगर उसका छोटा पीस मिल जाए तो हम उसको एनालाइज कर सकें। जो हम चांद से सैंपल लेकर आए हैं वो और पूरे ब्रह्मांड जब बना था तो किस तरीके का उसमें मटेरियल था, वो ये जानकारी हमें ये एस्टेरॉइड जो है या अच्छा, मेटेरॉइड है एक वो सवाल और है सर, मेरा एक सवाल और है सर कि ये जो स्टेरॉइड का साइज है ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ये स्टेरॉइड होगा? नहीं, स्टेरॉइड का जो साइज है वो कोई मतलब दो चीजें हैं, एक हम मेट्योर्स बोलते हैं, एक एस्टेरॉइड बोलते हैं, दोनों में साइज का ही डिफरेंट है। अगर वो थोड़ा बड़ा है, एक उसका क्लासिफिकेशन है, उस टेक्निकल उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा है तो हम उसको एस्टेरॉइड कहते हैं, और एक साइज से छोटा है तो मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड जलने की हमें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो आते आते ही जल जाता है। एस्टेरॉइड का कभी कभी ये होता है कि कुछ हिस्सा उसका जल गया, लेकिन कुछ पीस जो है वो आके धरती पे गिर गए। तो साइज का आप देखिए कि हमारा जो जब डायनासोर्स खत्म हुए हैं, वो भी एक थ्योरी है ना कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो आके टकराया था पृथ्वी से, और इतना धूल का गुब्बार उठा कि जिसने पूरी धरती को सूरज की रोशनी बंद कर दी, और जिसमें मैक्सिमम जो लाइफ फॉर्म है वो खत्म हो गई थी। और दोबारा से जब वो सारा शांत हुआ मामला, एक दोबारा से लाइफ कहें कि उसमें इवॉल्व हुई है, जिसमें कि हम लोग खुद उस हमारा ओरिजिन उसके बाद का है जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो ये एक कुदरती प्रक्रिया, इसे भी हम मान सकते हैं, लेकिन ये आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक और इसका जो जितना प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी डॉक्टर राम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था तो ज्वाइन करने में देरी हो गई। मैं डॉक्टर राम आपके पास आ रहा हूँ। ये जो स्टेरॉइड हैं इनकी ताकत किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितना ताकतवर होगा, कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है, जब टकराता है तो क्या होता है, मतलब कोई गैसेस रिलीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, क्या होता है इसके टकराने से? देखिए जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं जी वो कितने खतरनाक हैं इसका पता जो लगाया जाता है, आकलन जो किया जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो एक TIH स्केल हुआ करती है, टोरिनो इम्पैक्ट हजार्डस स्केल। और वर्तमान में जिस हम एस्ट्रॉइड की चर्चा कर रहे हैं, जो 2032 में आने की संभावना जिसकी है, जिसकी की धरती से नहीं टकराने की चांसेस 99% हैं, और उसका स्केल इनको कैटेगरी 3 में रखा गया है। रहा सवाल ये कि एस्ट्रॉइड है क्या, कैसे आते हैं, कहाँ बन रहे हैं और क्यों चले आ रहे हैं। ये दरअसल बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कोई एक प्लेनेट हुआ करता था और जिसमें कि नाभिक शक्ति के कारण वहां पर युद्ध हुआ होगा। ये अटकलें हैं, मात्र एक कल्पना है, और इससे वो विस्फोटित हो गया और ग्रह के जो टुकड़े हैं वो चारों तरफ उसी परिधि में घूम रहे हैं, जैसे कि शुक्र घूमता है, मंगल घूमता है, आपका शनि घूमता है, और वो जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में है। इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, कई किलोमीटर की है, लेकिन आज की तारीख में ताजा स्थिति जो इस समय की है वो 2349 यानी 2349 एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो धरती की ओर तक रहे हैं। यानी धरती की ओर तकने का मतलब ये है कि उनकी जो परिधि है
वो परिधि धरती के तल में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उससे उसकी ओर निशाना है। अगर धरती यहाँ आ गई और एस्ट्रॉइड भी आ गया तो संभावना है। इनको पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड कहते हैं। लेकिन वर्तमान का जो एस्ट्रॉइड है 100 मीटर के लगभग चौड़ा जिसको माना जा रहा है। अब ये चांसेस कितने हैं टकराने के? प्रोफेसर कोलिन ने, जो कि एडिनबरा यूनिवर्सिटी में है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और नासा ने इसकी जो गणना की है अभी 27 दिसंबर को, तो इसका पता लगा है जिसको 2024 YR4 कहा गया है। इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। अगर आप इसके ताजा रिपोर्ट देखें तो आपको पता लगेगा हर महीने में 8-10 ऐसे पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड होते हैं जो धरती की ओर टकराने की कोशिश करते हैं या वो आने की संभावना होती है, लेकिन हमारी नजर उन पर बनी हुई है। और 2032 तक तो विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा, आप निश्चित मानिए अगर ये आने की कोशिश करेगा तो आज तो भारत के पास भी वो तकनीक मौजूद है। हम इस पर अपने मिसाइल का निशाना बनाकर इसके रास्ते को अलग कर सकते हैं, भटका सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए मैं इससे काफी गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। 1979 में जो स्काई लैब गिरी थी, मेरा उस समय शोध पत्र था और पहली मर्तबा ये लोगों को कल्पना लगी थी कि अरे धरती पर भी कोई चीज आसमान से आके टकरा सकती है। और वो एक कृत्रिम था। स्काई लैब जो गिरी थी काफी हौला मच गया था, क्योंकि जब भी कोई धरती के चारों तरफ हम उपग्रह छोड़ते हैं तो दरअसल उसका जो पैराबोलिक रास्ता रहता है अंडाकार, उसका एक केंद्र धरती का केंद्र हुआ करता है, एक पेरोजी होता है, एक एपोजी होता है। तो मैंने उस समय गणना की थी कि ये निकटतम दूरी पर कब आएगा और एटमॉस्फेयर में टकराने की क्या संभावना है, और सही वो बात निकली। उसको ड्रैग मॉड्यूलेट कर दिया और उसको आपके इंडियन ओशन की तरफ उसको पानी में गिरा दिया। लेकिन वो चूंकि मानव कृत्रिम था और ये जो है नैसर्गिक है और ये जो है प्राकृतिक है, और ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो है अक्सर दूर से निकल जाते हैं। धरती का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है और सबसे बड़ा अभी तक बड़े से बड़े जो एस्ट्रॉइड अभी आए हैं, हालांकि आप इस बात को नहीं निकाल सकते कि 2349 जो एस्ट्रॉइड अभी हैं उनमें से कोई धरती की ओर नहीं आएगा। आएगा कब आएगा? धरती के निकट होकर पास निकल जाएगा और चंद्रमा और पृथ्वी के परिधि के बीच में, चूंकि ये 2024 YR4 नाम का एस्ट्रॉइड है, इसके आने की संभावना गणना के हिसाब से है। लेकिन आप निश्चिंत मानिए धरती के लिए कोई इससे खतरा नहीं होगा। हम इतने सक्षम है, हमारा विज्ञान इतना सक्षम है, हम इसको डाइवर्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव और डॉक्टर BK त्यागी, आपका साथ जुड़ने के लिए और सारी चीज़ों को बहुत